थैंक यू सो मच आप सबके इस प्यार और मोहब्बत के लिए और आप सबके इस आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद कहेंगे हमारे बीच पैनल पे मौजूद हम सबके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं आप और हमेशा रहेंगे। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आप हम सभी ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और हमेशा उस ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि हम सभी आपसे हमेशा सीखते रहें। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आयचन सर, मैं धन्यवाद कहूँगा आपको अगेन कि आप पैनल पे हैं और आपका पैनल पे होना हमारे लिए हम सब के लिए साहस का एक स्रोत है। और आपकी उपस्थिति हम सब के लिए हिम्मत, साहस और हौसला दोनों चीजों को अफजाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। अगेन हमारे बीच पैनल पे मौजूद हमारे अपकमिंग गोल्ड मिस्टर डॉक्टर आनंद तिवारी सर। ना कि सिर्फ एक अच्छे इंसान, बाकी ईश्वर ने उन्हें अच्छे इल्म और अच्छे नॉलेज से भी नवाजा है। और बहुत पुरानी हमारी सर की कोई मुलाकात या ऐसी कोई पहचान नहीं है, लेकिन बीते एक डेढ़ सालों से जितना हमने सर को जाना या सर को पहचाना और सर से जो भी हमने सीखा, अ, उसका नतीजा ये रहा कि हमने अपने कारोबार में, अपने काम में और अपने आप में बहुत सारी चीजों को बदलाव भी लेके आए और उसका फायदा भी हुआ। तो अगेन थैंक यू सो मच कहेंगे आपको और दिल से धन्यवाद कहेंगे डॉक्टर आनंद तिवारी सर, जो आज के हमारे को होस्ट हैं। और को होस्ट तो एक बहुत छोटी बात हो जाएगी हमारे लिए, साहस है, एक साहस का पिलर है, हमें ऐसा कहने की जरूरत है। को होस्ट तो बहुत छोटी सी बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने आज की होस्टिंग को संभाला और इतने मान सम्मान से और इतनी चंद अल्फाज, चंद बातें जिस तरह से आपने हमारे हक में आपने रखी, ये आपकी मोहब्बत है और आप सबकी मोहब्बत है। ऐसा कुछ हमारे पास विशेष नहीं है, हम तो बस आप सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमेशा सीखने का प्रयास रत्न रहते हैं कि हमेशा सीखते रहें। लर्निंग, हमने ये जाना है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक सीखते रहना है। जी। सीखते सीखते ही जो है आगे बढ़ना है। हमें कभी अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बातें नहीं लानी है कि हम बहुत कुछ जानते हैं या बहुत कुछ हम जान चुके हैं, या हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भावना, ये हमारी मानसिकता हमें आगे बढ़ने में सहायता नहीं प्रदान करती, बल्कि हमें रोकती है, हमें कामयाबी की ओर नहीं लेके जाती। स्क्रीन शेयर हो रही थी शायद। चलिए। सो हमारे बीच 114 यानी कि 114 पार्टिसिपेट पैनल पे मौजूद हैं। और सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से और दिल से आप सबके धन्यवाद कहूंगा कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के इस पैनल पे आए। और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आज के सेशन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें आप सबके बीच हम शेयर करें और ऐसी रखें कि जिससे हम ये नहीं कहते कि आज के सेशन से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए, लेकिन इतना मैं जरूर जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज के सेशन लेने के बाद आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जरूर आएगी और उत्पन्न होगी। और एक ऐसी ऊर्जा जरूर आप स्रोत बनेंगे कि उसको लेके आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में आप जो है थोड़ा सा आसानी और बेहतरी का आप जो है एक अंदाजा लगाएंगे या उसे आप महसूस भी करेंगे। ये ना कि सिर्फ एक ओपीपी सेशन होगा रोजाना की तरह, बल्कि इसमें और भी उसके अतिरिक्त आप भी बहुत सारी चीजें मैं सीखने सिखाने का और बताने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। ऑलरेडी आप सभी लोग गुणवान हैं, धनवान हैं, हर मामलात में आप हमसे बेहतर हैं। हमें कोई भी चीज आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते ये है कि हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कभी कभी कि आप सबके बीच रूबरू होने का, अपनी बात रखने का। ये हमारी खुदकिस्मती है। और कहा जाता है कि गौरव बोलने वाले का नहीं होता, बल्कि गौरव और महानता सुनने वाले की होती है। तो आप सभी लोग हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्यजनक बात है। और इसी तरह से आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम हमेशा अपनी बात रखने का प्रयास करते रहेंगे आपके बीच।
हम हमेशा आप सबसे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी हमारी इच्छा है और ऐसी हमारी मनोकामना हमेशा रहती है आप सबके लिए। तो अब हम चलेंगे बिना देरी किए। 116 पार्टिसिपेट पैनल पे मौजूद हैं और धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। हमारे सभी पार्टिसिपेट। और 12:34 का समय हो चुका है। और आज की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज का जो सेशन है ओपीपी सेशन है, यानी कि टियान्स का प्रेजेंटेशन, जो हमें मुसलसल आप सभी लोग पर डे लेते होंगे या कहीं ना कहीं कि आपका पर्सनल पैनल चलता होगा। लिहाजा 12 बजे का पैनल तो ये रोजाना हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे सर की बदौलत हम सभी लोग इकट्ठा होके लेते ही हैं। क्योंकि आज उन्हीं की वजह है कि हम सभी लोग अदर अदर स्टेट अदर अदर डिस्ट्रिक्ट से होने के बावजूद भी हम इकट्ठा होते हैं, एक स्क्रीन पे होते हैं, एक जगह पर होते हैं, जहां से हम सभी लोग कुछ ना कुछ रोजाना बेहतर सीखते हैं। और उससे हम जो है अपने बिजनेस में अपने काम में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। और यही चीजें हमें आगे बढ़ाएंगी भी। तो हम अपनी स्क्रीन शेयर करके आज के सेशन को हम मुकम्मल करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमें आनंद सर हमें बताएंगे कि ये स्क्रीन जब शेयर होगी तो बता देंगे थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हो रही सर, हो रही। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद कहेंगे आप सभी का, अगेन आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आज का सेशन आप सभी लोग ना कि सिर्फ स्क्रीन पर देखें बल्कि पूरा ध्यान पूर्वक आपकी हमारी बातों को सुनने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि समय जिस तरह से हम सब का बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है, तो उसका हम उपयोग जो है बहुत अ, इस तरह से करें कि वो व्यर्थ में ना जाए, ना हमारा ना किसी का। तो हमें पूरे सेशन को ध्यानपूर्वक सुनना है। और आज इस पैनल पे अगर नए मेहमान हैं तो मैं उनको भी ये बात पहले से ही बताना चाहता हूँ कि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन इन बातों को एक से लमसम समथिंग में 40 मिनट तक 40 मिनट के अंदर अंदर अपनी पूरी बात को मुकम्मल करूंगा, जिसमें आपको ये 40 मिनट में आपको ये जरूर चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि टियान्स आपके लिए या हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें जरूर आपको सीखने को मिलेगी आज के सेशन में। तो इंट्रोडक्शन से अपनी शुरुआत करेंगे। नाम मोहम्मद सही, मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद अयोध्या से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है। बहुत ही सुंदर प्लेस है। आज पूरा संसार उस जगह को देखना चाहता है, विजिट करना चाहता है। और टियान्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 2.5 से 3 सालों से मैं कार्यरत हूँ और इस काम को मैं जन्मभूमि मेरी अयोध्या है, फैजाबाद अयोध्या है। और कर्म भूमि में लखनऊ में, जिस लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मैं पिछले बीते 3 वर्षों से मैं लगातार जो है इस इंडस्ट्री के साथ कार्यरत हूँ। और इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे खास मेहमान, हमारे साथी डॉक्टर इब्राहिम खान सर, जो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है और उनके साथ साथ हम भी कार्यरत हैं। और उसके साथ साथ हमारे बीच डॉक्टर मुजाहिद सर, डॉक्टर शफी सर, प्रोफेसर अजय चंद सर, माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे सर और भी तमाम खास लीडर का, तमाम शख्सियत का हमेशा आशीर्वाद रहा, उनका मार्गदर्शन रहा, जिनके नक्शे कदम पे हम हमेशा चलने का प्रयासरत हैं और फॉलो करने का कोशिश करते हैं। और हमने हमेशा सबके अंदर से बस एक ही चीज नोट की है कि वो ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन सी क्वालिटी है सामने वाले व्यक्ति के अंदर, जिसे हम अपनी जिंदगी में अपना के, अपनी जिंदगी में लागू करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। 95% लोगों की मानसिकता ये रहती है कि किसके अंदर क्या कमी है, ये देखने का प्रयास करते हैं और यही करते भी हैं। यही करते भी हैं। 95% दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो दूसरे की कमियों को देखने में ज्यादा मजा लेती है और उसे आनंद ज्यादा आता है कमियों को देखना। लेकिन 5 ही % ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के अंदर अच्छाइयां देखते हैं और उसे अपने अंदर लागू करने का प्रयास करते हैं और उस पर काम करके अपने आप को सफल बनाते हैं।
इसीलिए जब भी कामयाब लोगों की बात होती है तो सिर्फ 5% ही बात होती है। उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही कि 5% लोग ही सिर्फ पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। 95% लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी मानसिकता, उनकी थॉट, उनकी बातें, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनकी हैबिट्स, उनकी हरकतें, वो सिर्फ नकारात्मक तरीके से उनके व्यवहार आना होते हैं, उनके अंदाज होते हैं, उनकी सोच होती है। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो 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 कीचड़ में भी सिर्फ जो है उसमें कोई खनिज, कोई धातु, कोई गैस, कोई अच्छी चीज जो है देखते हैं और उसमें खोजने का प्रयास करते हैं। सिर्फ 5% लोग होते हैं। और मैं उस ईश्वर से और उस परवरदिगार से मैं बड़ा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग 5% की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को धन्यवाद कहें, हृदय पे हाथ रख के अपने आप को हमेशा धन्यवाद कहते रहें कि आप 5% की श्रेणी में आते हैं। अपने ईश्वर को धन्यवाद कहते रहें, अपने अपने माँ बाप को धन्यवाद कहते रहें, और अपने आप को भी धन्यवाद कहते रहें कि आप अपने आप को उस काबिल बना पाएं। अब हम बात करते हैं कि आज हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हम आज बात करेंगे टियान्स के ओपीपी प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें आपको प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट्स, प्रमोटर के बारे में मुख्यतः आपको जानकारी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रोजाना आप लेते हैं। बस आज आप हमारे माध्यम से इसे सुनने का प्रयास करें, ऐसी हमारी दिली इच्छा है। तो टियान्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, इसे हम गोल्डन की के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे सोने की चाबी भी कहते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, यहाँ पर चार चीजें हमें मुकम्मल तौर से मिलती हैं जो दुनिया के हर एक इंसान को जरूरत है। दुनिया के हर एक इंसान को जरूरत है। ये चार चीजें क्या हैं? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस। पूरी दुनिया को चाहिए, पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे हमें बुखार भी ना आए जिंदगी में। पूरी दुनिया चाहती है कि गरीबी हमारे घर के दूर दूर तक ना नजर आए। पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट ना जाए। और पूरी दुनिया चाहती है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान पूरी दुनिया में हो, हमें सक्सेसफुल श्रेणी में हमें माना जाना जाए। हम जहाँ कदम रखें वहां भीड़ लग जाए, लोग कैमरा लेके, लोग मोबाइल लेके खड़े हो जाएं फोटो खींचने के लिए। ये चारों चीजें पूरी दुनिया का हर इंसान चाहता है। सवाल फिर ये आता है, क्या ये चारों चीजें दुनिया के हर इंसान के पास है? जवाब है कि नहीं। कितने लोगों के पास है? जवाब वही आता है, 5% लोगों के पास है। फिर सवाल आता है, क्या हम अभी 5% में हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हम बनने के प्रयास रत्न में हैं। लेकिन अगर हमें उस चीज को हमें पूरी तरह से हम उस पे नियम को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो 5% में आएंगे। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सारे नियम कानून को फॉलो करने पड़ेंगे, जिस पे हमें काम करके अपने आप को कामयाब कर सकें या किया जा सके। दोनों बातें हैं। हेल्थ, बात की जाए हेल्थ की, टियान्स एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में आज हेल्थ के नाम से जानती है, ना कि और किसी नाम से, सिर्फ हेल्थ के नाम से जानती है, जानी जाती है आज पूरी दुनिया में। इस गोला पे, इस धरती पे कोई ऐसा कोना नहीं बाकी है जहां पर आज टियान्स अपने आप को अपना पर्चा, अपना झंडा ना लहरा रही हो। हम एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसी संस्था के हिस्सा हैं। हमें हमेशा गर्व महसूस होना चाहिए कि टियान्स एक ऐसी संस्था है जो पूरी पूरी दुनिया में आज अपने अच्छे कामों से, अच्छे नामों से जानी और पहचानी जाती है। और हम उसी के एक शाखा हैं, हम उसी के एक डाल हैं, हम उसी के एक फल हैं, हम उसी के एक पत्ता हैं। तो टियान्स में आज ज्यादा से ज्यादा लोग, 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको हेल्थ अपनी सही करना होता है। जब हेल्थ अपनी ठीक कर लेते हैं तो आज उनके पास वो वेल्थ पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। इस पैनल पे मौजूद हमें लगता है कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपने स्वास्थ्य को लेके आए होंगे। आज मैं माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे जी की बात करूं तो वो अपने स्वास्थ्य को लेके ही आए थे, अपने माता जी के हेल्थ को लेके ही आए थे। उनके माता जी का हार्ट का प्रॉब्लम्स थी, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोल दिया था। पैसे के कारण उन्होंने ऑपरेशन नहीं करा पाया। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एक टियान्स नाम की एक संस्था है जिसमें ऐसी ऐसी मशीनें हैं, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट हैं, अगर आप उससे थोड़ा सा परिचित हो जाएं, उससे थोड़ा सा आप उसे अपना लें, तो आपकी माता जी को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस चीज को उन्होंने, ईश्वर ने किसी किसी के माध्यम से वो बात पहुंची, और ईश्वर का सौभाग्य रहा कि उन्होंने उस चीज को अपनाया। क्योंकि आज बहुत सारे करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को रोज हम टियान्स के बारे में बताते हैं, लोग मजाक में ले लेते हैं, लोग हवा में बातें टाल देते हैं, उन्हें लगता है अरे चलो छोड़ो देखते हैं।
मतलब हमारा हमें 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 इंसल्ट करके वहां से रुसवा कर देते हैं, हमें वहां से विदा कर देते हैं। हमारे दिल को तकलीफ होती है, हमें तकलीफ होती है, हमारी भावनाओं को आहत पहुंचता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने टियान्स को अपनाया नहीं, ना ना कि आपका आपका दुर्भाग्य है। ये उनका दुर्भाग्य है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ईश्वर की कृपा रही कि हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे सर ने उस चीज को अपनाया, समझा, माता जी का इलाज किया अपने, ठीक हुई। उसी डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, उसी डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वहां से उनको एक उत्साह, एक एनर्जी, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिली कि जब हमारी माता जी इस व्यवस्था से, इस पैथी से ठीक हो सकती हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे करोड़ों माताएं बहनें हैं जिनको ठीक करने की, ठीक होने की जरूरत है। उसी चीज को लेकर उन्होंने प्रण लिया और इस कारोबार को उन्होंने साइकिल से शुरुआत किया। जी हाँ, साइकिल से शुरुआत किया। साइकिल पे बीसीएम लाद लाद के, डेमो दिखा के, महीना महीना भर घर से बाहर रहते थे, डेढ़ डेढ़ दो दो महीना घर से बाहर रहते थे, फील्ड में रहते थे, कारोबार में हमेशा बिजी रहते थे। दो दो महीना घर नहीं आते थे। घर आते वक्त उनके पास 100 रुपया नहीं होता था कि घर में साग सब्जी ले आए। आज उनके पास इतनी व्यवस्था है कि सैकड़ों लोग को हर महीना वो फ्री खाना खिलाते हैं, दुनिया के हर बेहतरीन होटल में खाना खिलाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था कि 100 रुपया नहीं होता था, महीना भर घर वापस, बाद अगर घर वापस आते थे उसके बावजूद भी। लेकिन लगातार परिश्रम, लगातार मेहनत का नतीजा यह है कि साइकिल से सफर करने वाले व्यक्ति आज हवाई जहाज खरीदने की आज हैसियत और उनका ओहदा और मुकाम हो चुका है। और हम सभी लोग, आज कुछ लोग भगवान का दर्जा देते हैं, अब बिल्कुल क्यों ना दे, क्योंकि उनकी वजह से आज लोगों का, लाखों लोगों की घर की गरीबी दूर हुई है। आज 3 लाख से ज्यादा लोग आज उनके सदस्य हैं। आज 3 लाख से ज्यादा उनके आज टाइगर्स हैं जो हिंदुस्तान के हर एक कोने में काम करते हैं और आज अपने घर के हालात और अपने घर की गरीबी को दूर कर पाए हैं। तो हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी देती है टियांस ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ के साथ साथ हम यहाँ पर वेल्थ भी कमाते हैं, वेल्थ का भी अनलिमिटेड, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप हेल्थ तो बहुत अच्छा बना सकते हैं लेकिन वहां पर पैसा नहीं कमा सकते। और दुनिया की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पैसा खूब दाब के कमा सकते हैं, अनलिमिटेड कमा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर हेल्थ नहीं कमा सकते। आज फिल्म इंडस्ट्री हो गई, स्पोर्ट इंडस्ट्री हो गई, आज पॉलिटिक्स इंडस्ट्री हो गई, दाब के पैसा है। प्रधान बनते ही फॉर्चुनर, 2 फॉर्चुनर दरवाजे खड़ी हो जाती, प्रधान बने नहीं, 2 फॉर्चुनर पहले से आ गए, जैसे लगता है कि पहले से ही बुक थी। लेकिन पता चला घुटना खराब है, दादी को पैरालाइसिस है, वाइफ हार्ट की प्रॉब्लम है, बेटे को ब्रेन हेमरेज है। तो पैसे तो खूब हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जहां पर हमें ये दोनों चीजें मुकम्मल तौर से मिलती हैं। जब ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं तो जिंदगी में खुशियां भी होती हैं और हम सक्सेसफुल लाइफ हमारी हो जाती है। जैसे कि आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान अजय कुमार कुशवाहा सर, अर्जुन कुमार पांडे सर, सफी मोहम्मद सर, मिस कामनी मैम, और भी तमाम ऐसे लीडर हैं जो कामयाबी की श्रेणी में आते हैं और आज कामयाब हैं। आज उनके पास ना हेल्थ की कमी है, ना वेल्थ की कमी है, ना खुशियों की कमी है, और सक्सेसफुल लाइफ है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो टियान्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये चारों चीजें मिलती हैं। लिहाजा आप पूरी दुनिया छान लीजिए, ये चारों चीजें इकट्ठा नहीं मिल सकती आपको। आप जहाज जरूर खरीद सकते हैं लेकिन आपको 4 लोग उठा के अपनी आपकी जहाज पे बैठाएंगे, मजा नहीं आएगा फिर। तो हम एक ऐसी संस्था के साथ है जहां पर ये चारों चीजें हमें मिलती हैं। टियान्स क्या है? टियान्स एक ऐसी संस्था है जिसके एक मल्टी बिलियन डॉलर की ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी कहना तो तौहीन की बात होती है, हम तो इसे कभी कंपनी कहते ही नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके R&D सेंटर 1037 एकड़ में, जिसका हेडक्वार्टर बना हुआ है तियानजिन, चाइना के अंदर। और आप देख सकते हैं कि इतनी 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 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इतने में तो एक डिस्ट्रिक्ट बसाया जा सके जितने में इसका R&D सेंटर है, जहां पर इसका सारी चीजें रिसर्च होती है, सारी मशीनें बनती हैं, सारे इनके 1200 साइंटिस्ट, 500 डॉक्टर की पूरी बैच है, जहां पर हमेशा ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करते रहते हैं कि कोई बीमारी अगर शरीर के अंदर आती है तो उसे बिना दवा के कैसे ठीक किया जा सके। ये इस तकनीकी पे हमारी टियान्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। 1995 में स्टार्ट हुई थी विजन चाइना के अंदर, और मुसलसल 2 साल के अंदर ये संस्था इंटरनेशनल मार्केट में आ गई। वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग संस्था है। 120 देशों में इनके रजिस्टर्ड ब्रांचें हैं,
90 से ज़्यादा देशों में इनके आज प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंट्री में इनके प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में काम करते हैं, हिंदुस्तान को मिला के। यूएन का फ्लैग 2 बार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन यानी कि एक ऐसी संस्था जिसने एलोपैथ को जन्म दिया है, टियान्स को 2 बार यूएन का फ्लैग दिया जा चुका है एज ए सम्मान में। सिर्फ इसलिए कि आज एलोपैथ में जो बीमारियां लाइलाज हैं, ठीक ही नहीं हो सकती, वो बीमारियां आज हम टीसीएम पैथी के माध्यम से, एक्यूपंचर के माध्यम से हम उसे परमानेंटली क्योर कर रहे हैं। तो एज ए सम्मान में यूएन ने अपना 2 बार फ्लैग दिया है। समथिंग 29 साल सक्सेसफुली काम करते हो गया। और आज जो है 100% एथिकल एंड लीगली अप्रूव है, WFSDA IDSS रजिस्टर्ड है। ग्लोब पे जितने फ्लैग दिखाई दे रहे हैं आज दुनिया के हर कंट्री में ये काम करते हैं। वर्ल्ड क्लास हाईटेक अस्पताल, लग्जरी होटल, शानदार भव्य यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें उसी R&D सेंटर बना है 1037 एकड़ में। ये सारी चीजें बनी हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, प्रोफेसर अजय आइजन सर, सफी मोहम्मद सर, मुजाहिद सर, हमारे बीच डॉक्टर आनंद तिवारी सर, ये सभी लोगों ने इस जगह को विजिट भी किया है। ये कोई फिल्म की तस्वीर नहीं है, ये कोई हांगकांग दुबई की तस्वीर नहीं है, ये आपके टियान्स के हेडक्वार्टर की तस्वीर है, जहां पर एक दिन आप भी जाएंगे और विजिट करेंगे और इसको आप अपनी आंखों से इसका दर्शन करके और आप इसे फील करेंगे कि हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये आइडिया का स्क्रीनशॉट है जिसमें आर्टियान्स सेकंड लेवल पे आती है, जो है 190 से ज्यादा, आज 16 सालों में इसने काम किया है 190 से ज्यादा देशों में। ये तो हो गई टियान्स की बुनियाद की, उसकी बुनियाद क्या है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर मिस्टर ली जुनियान सर हमारे प्रमोटर हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं पैनल पे। साथ ही अगर हम बात करें, जो है ये पेशे से एक साइंटिस्ट हैं। इन्हें एचडी की उपाधि ली है यूएन के बाई मिखिल गॉर्बेज द्वारा, जो प्रेसिडेंट हैं यूएसएसआर के। और हमेशा ये अलग अलग तरीके के न्यूज चैनल्स और मैगजीन्स में हमेशा इनकी तस्वीरें, इनकी पिक्चर्स आती रहती हैं। दुनिया के लमसम 48 देशों से ज्यादा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज टियान्स को प्रमोट करते हैं। मैं आपको ये बात बताने का प्रयास करूंगा कि 48 देशों से ज्यादा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां के इसे प्रमोट करते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। 1500 कुछ से तो पुरानी पीपीटी है। 1500 से ज्यादा 1500 करोड़ से ज्यादा यूएन चार्टी हर महीने करते रहते हैं। सीओ काउंसिल मेंबर रह चुके हैं WFSDA के। WFSDA वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, संस्थाएं होती हैं, उनको देख रेख करने का जो काम होता है WFDSA का होता है, उसके सीओ काउंसिल मेंबर आप रह चुके हैं मिस्टर ली सर। जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में आज कई करोड़ लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। मैं चाहता हूँ अपनी जगह पर बैठे बैठे इनके लिए मीठी मीठी ताली बजाएं। ये यूएन का फ्लैग सर को दिया जा रहा है, उसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कहती भी हैं कि हमें भी मिला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। आप देख सकते हैं कि आप इनको यूएन का फ्लैग दिया जा रहा है मंच पे अजय सम्मान में। जो थॉट है, जो थिंकिंग है, वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन फैमिली की सोच है, पूरा संसार एक परिवार है, ऐसी मानसिकता के साथ आज आप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में आज टियान्स अपना झंडा लहरा रही हैं। टियान्स के नाम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो दुनिया में सबसे अनोखा कोई काम करे उसे दिया जाता है। और ये बात से आप लमसम लोग मुखातिब हैं, जानते हैं। और टियान्स को अजय सम्मान में इसे 1-2 बार सर्टिफिकेट ये मिल चुका है। एक बार इन्होंने 6400 लोगों को एक साथ फ्रांस की सैर कराई थी, जिसकी वजह से इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, उसका सर्टिफिकेट दिया गया। दुनिया भर के अगर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट की बात की जाए, जो मुसलसल लोग बात करते हैं कि हमारे संस्था के पास ये रजिस्ट्रेशन है, MSME है, फलाना है, धमाका है, दुनिया भर के सर्टिफिकेट की लोग बात करते हैं कि हमारे पास 10 है, हमारे पास 15 है। आप यकीन माने, आप एक ऐसी संस्था में काम करते हैं जो 200 से ज्यादा मुल्कों में काम करती हो। अगर एक 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 मुल्क से 5 सर्टिफिकेट भी इकट्ठा करेंगे तो आप काउंट कर लेंगे तो 2000 से भी ऊपर चला जाएगा। तो हजारों सर्टिफिकेट से नवाजा गया है दुनिया के हर बड़े सर्टिफिकेट, दुनिया के हर बड़ा अवार्ड आज टियान्स के नाम है। टियान्स, मैं जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हेल्थ पे काम करती है, तो हेल्थ पे जो अगर काम करती है तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि आज स्वास्थ्य खराब होने का रीजन क्या है।
और उसे टियान्स कैसे ठीक कर पा रही है, उसका रीजन क्या है। ऐसा क्या जादू होता है यहाँ पर, ऐसी क्या उपलब्धि है टियान्स के पास जिसकी वजह से आज के दौर में होने वाली बीमारी को संपूर्ण रूप से ठीक करने में सहायक है। तो आज हमारे शरीर को प्रतिदिन क्या मिलता है, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है। तो आज हमारे शरीर को प्रतिदिन क्या मिलता है, बीमार होने का कारण क्या है, रेडिएशन। यानी कि 4G 5G के जमाने में हम सभी लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पास सेल फोन है, हमारे पास लैपटॉप से कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह, हमारे पास स्मार्ट वॉच है, हमारे पास वायरलेस ब्लूटूथ है। हर एक चीज आज कहीं ना कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से जुड़ी हुई है। हवा दूषित है क्योंकि हम सब लोग उत्तराखंड में तो रहते नहीं है कि कश्मीर में रहते हैं, या हम सब लोग मसूरी में रह रहे हैं कि वातावरण बहुत अच्छा होगा। ज्यादातर तो हम लोग यूपी बिहार से रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे वातावरण में कि आज वातावरण भी हम सबका दूषित है। खाना पीना की बात की जाए, पानी पानी हमारा आज दूषित है। असंतुलित भोजन, यानी कि खाने पीने का पूरा लाइफ स्टाइल हमारा बदल गया है, खाने पीने की टाइमिंग बदल गई है और खाना पीना भी बदल गया है, दोनों चीजें बदल गई हैं। वायरस, बैक्टीरिया, जंक फूड्स और इजी लाइफ स्टाइल, साथ साथ में हमारा जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। आज हम सभी लोग बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं, और आने वाला समय और भी ज्यादा आरामदायक होने वाला है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम और आप पूरी ताकत भी लगा लें तो रोक नहीं सकते। आने वाली जनरेशन बैठे बैठे ब्रश करेगी बेड पे, और बैठे बैठे खाना खाएगी, वहीं सो जाएगी, वहीं लेट जाएगी, और वहीं पे सारा काम करेगी। अभी तो हम और आप सभी लोग चल फिर के VCM का डेमो दिखा के आ भी रहे हैं, आगे चल के वो भी नहीं होने वाला है, वीडियो भेज के काम चलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीमारियां जो आज हो रही हैं ये बढ़ कम नहीं हो सकती और बढ़ती रहेंगी। इन्हें हम ठीक कैसे कर सकते हैं, या इन्हें हम ठीक करने में सहायक कैसे हैं, उस बात को ध्यानपूर्वक सुनने की हम सबको आवश्यकता है। हम जिस पैथी पे काम करते हैं, बेस्ड ऑन 5,000 years old therapy called by TCM, हम 5,000 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था पे काम करते हैं, जो भारत देश की व्यवस्था है, जो आधारित है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर प्लस हर्बल रेमेडीज। आज बाबा रामदेव इसी पे काम करते हैं जोरों तोड़ से। आज बाबा रामदेव बताते हैं कि आपके सर में दर्द है तो आप कौन से उंगली का कौन सा सिरा दबाएं, कमर में दर्द है तो कहाँ दबाएं। ये ऐसी व्यवस्था, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारत देश की व्यवस्था है। बहुत सारे लोग के दिल को बड़ी आहत होती है, अरे हम इसमें क्यों काम करें, क्यों, क्योंकि ये तो चाइना की कंपनी है। बहुत खूब, हम कहते हैं कि आप अपने मुल्क की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर इस पे आप आ गए तो हमें लगता है कल से आपको नंगे घूमना पड़ेगा भाई साहब। पैर में ना चप्पल रहेंगे, ना बदन पे कपड़े रहेंगे, ना सर में बाल रहेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके आपके बदन पे। आप नंगे घूमेंगे, आप अब भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। ये समझ लीजिए आज बहुत सारे लोग के अंदर, हम कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम कैसी भावनाओं को लेके जी रहे हैं। ऐसे समाज में जब हम फील्ड में निकलते हैं तो आपके सामने भी ऐसे सवाल आते होंगे, हमारे सामने भी ऐसे सवाल आते हैं। हम इसमें काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इंडियन हैं। इसमें काम क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये चाइना की कंपनी है। अच्छा, अरे आप ऐसा क्यों नहीं बन जाते कि चाइना की कंपनी है तो आप इसमें अरबपति बन जाएं, और अरबपति बन के 10 कंपनी खोलें हिंदुस्तान के अंदर, और कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार दें। ये मानसिकता क्यों नहीं आती, ये मानसिकता क्यों नहीं आती कि जो है चाइना की कंपनी है, इसमें हम अपने घर से 5 लोग HD बने और महीने का 100 करोड़ कमाएं, हर महीने एक 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 अरब कमाएं, और हिंदुस्तान की आधी गरीबी खत्म कर दें चाइना की वजह से। ये क्यों नहीं मानसिकता आती, ये क्यों मानसिकता, ये सिर्फ हमारी आलसपन है, ये हमारी लापरवाही है, हमारी बुजदिली है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग सिर्फ बुजदिल होते हैं, माफी चाहेंगे, हमारे थोड़ा कठोर शब्द होते हैं। ऐसी मानसिकता रखने वाले सिर्फ लोग बुजदिल हम कहते हैं। हमने क्या कहा, अगर हम आउट ऑफ कंट्री के चीजों को हम जो है उसे मतलब उसे उसे क्या कहते हैं कि बैकआउट करना छोड़ दे, उसे हमें यूज करना छोड़ दें, तो हमें नंगे घूमना पड़ेगा। हमें हमें जैसे होता नहीं, तो होमो सैपियंस पहले नंगे घूमते थे, तो वैसे हमें घूमना पड़ेगा। तैयार हैं आप घूमने के लिए, हम और आप तैयार हैं, नहीं घूम सकते ना। तो ये मानसिकता ना हमारे अंदर होनी चाहिए, और ना हमसे कोई सवाल करे तो उसे हमें जवाब भी ऐसे देना है, इसी शक्ति के साथ, इसी गंभीरता के साथ, इसी जोश के साथ जवाब दीजिए कि भाई साहब चलो ठीक है, मान लिए चाइना कंपनी है, आप बन जाओ। आज अरविंद कुमार पांडे सर डायरेक्टर है, महीने का 60 लाख कमाते हैं। उनके 60 लाख, आज उनके काम करने की वजह से आज 3 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर, 3 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। कि कहाँ के लोगों को रोजगार दिया, पाकिस्तान के, वो बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं,
कहाँ के हैं वो? दुबई के हैं, जापान के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, इटली के हैं, नेपाल के, कहाँ के हैं वो 3 लाख लोग हिंदुस्तान के हैं। और हम और आप सभी तो उन्हीं की तो शाखा हैं। हम और आप सभी लोग आज टियांस में अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर पा रहे हैं, अपने घर के हालात को ठीक कर पा रहे हैं। जिनके जो अपने साइकिल की गद्दी नहीं बदलवा पा रहे थे, आज उनके घर में कार है। जो अपना चप्पल नहीं बदलवा पा रहे थे, आज उनके पैरों के नीचे जहाज है। जो जो जिनके अकाउंट में 10-5 रुपया रहता था, आज आज वो उनके अकाउंट में 20 लाख रुपया पड़े हुए हैं। किसकी वजह से? माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे सर की वजह से। अगर वो यही बात सोच लिए होते आज से 17 साल पहले, तो आज भी 3 लाख लोग भटक रहे होते इधर उधर, और कटोरा लेके कहीं बैठे होते चौराहा पे। उसमें से कुछ लोग कटोरा लेके चौराहा बैठे होते। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आप टियांस में एचडी बने, महीने का कई करोड़ कमाए, और हिंदुस्तान के एक 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 राज्य संभालें आप। जी हाँ, एक राज्य संभालें आप। और उस दिन हम मानेंगे कि आप सच्चे देशभक्त हैं। उस दिन मानेंगे आप हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे बने। तो हम जिस पैथी पे काम करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि हर्बल रेमेडीज प्लस एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर आधारित जो हमारे भारत देश की चिकित्सा व्यवस्था है, और हम यहाँ पर बीमारी को ठीक कैसे करते हैं। आज आज कंपटीशन के लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनी हैं, जिनका जो आज हमारे कंपटीशन में खड़ी हैं। जो या उनका हमसे कंपटीशन है, या हमारा उनसे कंपटीशन है। लेकिन टियान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं रहता। हमारी जिसकी वजह से हमारा किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे प्रोडक्ट की बात की जाए, हमारे हिंदुस्तान में मैं नाम लेके बताऊंगा, चाहे वो वेस्टीज हो, एमओ हो, फॉरएवर हो, धनवंतरी हो, या एडब्ल्यूपीएल हो, या गेलवे हो, या और भी तमाम सारी कंपनीज हैं जो आज हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही हैं। हर्बल प्रोडक्ट बना रही है। अब कोई भी अपना प्रोडक्ट अपने थैले में लेके मार्केट में निकलेगा, कोई नहीं कहेगा कि हमारा प्रोडक्ट खराब है, गड़बड़ है। और हम टियान्सी हैं, हम भी अपने प्रोडक्ट को लेके निकलेंगे तो बताएंगे हमारा पेस्ट सबसे अच्छा है, हमारा पैड सबसे अच्छा है, हमारा ऑयल सबसे अच्छा है, हमारा नाना हैंड वॉश सबसे अच्छा है, हमारा मल्टीविटामिन, हमारा एफिबुला, जिंक, स्पारुलिना, कैल्शियम सबसे अच्छा है। सब अच्छा बता रहे हैं, हम भी अच्छा बताएंगे। लेकिन सबके पास एक चीज नहीं है, जो आपके स्क्रीन पर राइट साइड दिख रहा है, एक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे एक्यूमेंट्स हमारे पास है जो सबसे अनोखे हैं, जो सबसे यूनिक हैं, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से आज हम पूरी दुनिया पे राज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम राज कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि ये वो चीज है ये वो चीज है कि जिसके पीछे 1200 साइंटिस्ट, 500 डॉक्टर की हमेशा उनका दिमाग, उनका जहन, उनके उनके सोच इसमें लगी है। और वो हमेशा लगाते रहते हैं, हमेशा यूनिक यूनिक चीजें तैयार करते रहते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारे फाउंडर हैं, प्रमोटर मिस्टर ली सर, उनका जो एक सोचना, ये समझना है कि वो भी ये जब ये हम ही नहीं जानते कि कंपटीशन का जमाना है, ये बल्कि मिस्टर ली सर भी जानते हैं, इस कंपनी के संस्थापक होने के नाते, कि कंपटीशन का जमाना है। तो हमें अपने आप आपको इस तरह से हमेशा बना के रखना है कि हमारे काम कर रहे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, वो अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को सफलतापूर्वक और आसानी से कर सकें। इसलिए वो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे ऐसे चीजों का निजात करते रहते हैं, उसका उत्पाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बिजनेस को आसानी से कर पा रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारे पास एक एक इक्विपमेंट्स है, बेस्ट से बेस्ट, जिसमें से हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जिसका नाम एको लाइफ है, जो एफडीए से अप्रूव है, एक्यूपंचर पर ही आधारित है। सोच के देखिए, एक ऐसी मशीन कि किसी की बीमारी आप बिना पूछे बता सकते हैं। ये आप थोड़ा सा आंख बंद कीजिए और गौर कीजिए कि ये चीज किसके पास है। ये चीज किसके पास है? यानी कि किसी के पास नहीं है। जवाब है, किसी के पास नहीं है। धन्यवाद कहें टियान्स को। और सोचें आप कि हमारा किसी से कंपटीशन ही नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था हमारे पास है। आज इसी की वजह से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। आज इसी की वजह से लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। दूसरी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, बीसीएम, ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन, एक ऐसी, आज इसका डुप्लीकेट, इससे कॉपीज बहुत सारी हैं। लेकिन जो फायदा, जो लाभ हमें इससे प्राप्त होता है, या इससे हम लोग दे पा रहे हैं, वो चीजें डुप्लीकेट में तो नहीं है। आज बहुत सारे को सर 15,000 की, 20,000 की मशीन तो जो सर अमेजोन पे मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है, ले लीजिए। और ले लीजिए और दुनिया को दिलाइए। और उससे आपको 4 आने का फायदा हो जाइए, उससे आप एक दुबई टूर कराएं, तो हमें बताइएगा। उससे आप
गोल्ड लाइन डायरेक्टर बन जाए तो हमें बताइएगा, उससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए तो हमें बताइएगा, उससे आप अपने घर की गरीबी दूर कर लीजिएगा तो हमें बताइएगा। बिल्कुल 20-25 हजार की अमेजोन पे इसकी कॉपी, इसका डुप्लीकेट उपलब्ध है, मौजूद है। लेकिन क्या उससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या यही काम अगर पांडे सर करते तो आज डायरेक्टर बन पाते? क्या यही काम अगर सफी सर कर पाते तो आज गोल्ड रन बन पाते? क्या यही काम अगर मिस कामनी मैम कर पाते तो आज गोल्ड गोल्ड रन बन पाती? क्या यही काम आज करते तो हमारे स्वतंत्र मिश्रा सर सिल्वर रन बन पाते? क्या यही सब काम आज हमारे प्रोफेसर अजय सर करते, या आनंद तिवारी सर करते, मुजाहिद सर करते? ये तमाम शख्सियत हैं। अजय कुमार कुशवाहा सर करते तो आज डायरेक्टर 10 साल में बनते? वो नहीं बनते। हमने क्या कहा? हम 95% नेगेटिव चीजों को ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं, पॉजिटिव चीजों को हम लेते नहीं हैं। आज हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट हैं जो लोगों को लाभ देने के साथ साथ हमारी गरीबी को दूर करने में भी मददगार हैं। बिल्कुल। और दुनिया की हर चीज सस्ती महंगी दोनों होती है, बस फर्क होता है उसकी क्वालिटीज के ऊपर है। तो ये इक्विप्रेशर की एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीजें हैं जो आज बेस्ट लाइफ होने के बाद, बिजी लाइफ होने के बाद लोगों के पास समय नहीं है कि वो 2 घंटा 4 घंटा समय निकाले अपने लिए। इस मशीन पे अगर कोई 15 मिनट से खड़ा रहे, जी हाँ 15 मिनट से खड़ा रहे, तो 5 किलोमीटर फास्ट जॉगिंग का असर, उसका लाभ उसकी बॉडी पे हो जाता है, वो लेता है। 2 घंटे की कंप्लीट एक्सरसाइज सिर्फ कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो यहाँ इस मशीन का प्रयोग करने के बाद एक इंसान अगर सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट कर लिया, तो समझो कि उसने 4 घंटे एक्सरसाइज किया उसने पूरे 24 घंटे में। तो इस चीज के बारे में हमें लोगों को बताना है। इसका इसका प्रयोग हमें स्वयं को भी करना है, क्योंकि हम खुद भी स्वस्थ हमें रहना है। तीसरी डिवाइस हमारे पास मल्टी फंक्शन हेड केयर मसाजर है। ऐसी यूनिक डिवाइस अभी तो मॉडिफाई होके आई है। मुसलसल लोग उस बात को जानते हैं, कुछ लोग के पास होगा भी वो डिवाइस। बहुत ही यूनिक। उसके अलग अलग मोड दे दिए गए हैं, चार्जेबल दे दिया गया है, यानी सेल भी लगाने की अब जरूरत नहीं है। यानी कितना उसे टेक्निकल बना दिया गया है। और रेट में भी कोई 19-20 का भी फर्क नहीं आया। जितना रेट पहले था उतना रेट अभी भी है। और हमें लगता है कि उस हेड केयर को अगर 20 हजार की भी डीपी रखी जाती, तब भी लोग बड़े आसानी से खरीदते और बड़े बड़े उत्साह के साथ खरीदते थे। लेकिन जो डीपी पुराने हेड केयर की थी, एमआरपी सेम उसका भी रखा गया, इतना ज्यादा उसे आधुनिक और टेक्निकल बनाने के बावजूद भी। टियान्स का मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सके और बिजनेस को हम आसानी से कर सकें। तो हमारे पास ऐसा मल्टी फंक्शन हेड केयर है जो आज बीपी को, थायराइड को, सिस्ट को, ब्रेस्ट की सिस्ट हो, या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, या वेरिकोन्स की प्रॉब्लम हो, हर चीज में बहुत यूनिक रिजल्ट है, बहुत ही यूनिक रिजल्ट है। ऐसी डिवाइस है। और इसका प्रयोग आप सभी लोग करते होंगे, कराते भी होंगे अपने पेशेंटों पे, इसका लाभ लेते होंगे। तो ये कुछ हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं जो आज तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने में पूरी तरह से मददगार है। आज रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास क्या है? ब्रासलेट है, बहुत ही यूनिक। आज बहुत सारी संस्थाएं ब्रासलेट बनाती हैं, जैसे लगता है कि वो पट्टा पहन के लोग घूम रहे हैं। लेकिन टियान्स के पास ब्रासलेट ना कि सिर्फ रिजल्टेबल है, बल्कि उसे देखने में बहुत यूनिक, बहुत प्रोफेशनल। हर तबके के लोग, हर तरीके के लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके और गरीब दुखिया तक पहन सकता है, और उसके हाथों को शोभा ही बढ़ाता है। इतना यूनिक, इतना कंफर्टेबल, और इतना मतलब पॉजिटिविटी पैदा करता है वो। और ये ब्रासलेट हमारे ना कि सिर्फ रेडिएशन से बचाता है, हमारे रक्तचाप यानी बीपी को भी मेंटेन करके रखता है। हमारे थकान को, हमारे वीकनेस को भी ठीक करके रखता है। मैं इसका प्रयोग जब से करने लगा हूँ, जैसे बाइक वगैरह ड्राइव करने के बाद 30-35-40 किलोमीटर कलाई में दर्द होता था, आज 100-150 किलोमीटर को हम बाइक चलाते रहे, कोई जो है हमें कलाई में दर्द या ऐसी वीकनेस नहीं महसूस होती। इसका हमें ये लाभ प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन कप, इसका पानी ये पीने से जैसे कि लीवर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीज होती है, उसे क्योर करने में काफी मददगार है। टियान्स का स्पारुलिना, एक ऐसा अनोखा स्पारुलिना जिसका उपयोग आज स्पेस एजेंसी में काम करने वाले लोग, नासा, इसरो में काम करने वाले लोग आज इसका प्रयोग करते हैं। इसे बेस्ट उन्होंने फूड आहार माना है इस बार, क्योंकि स्पेस में काम रहने वाले लोग वहां पे वो महीने भर का राशन बांध के नहीं ले जाते, गैस सिलेंडर लाद के नहीं ले जाते। वो ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो उनके क्योंकि हमारे शरीर को जो पोषक तत्व ही की जरूरत है, तो उन्हें ये भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने में हमारा स्पारुलिना
बहुत सहायक है। प्याज का स्पारुलिना एक कैप्सूल एक पोषक तत्व, मतलब 1 किलो फल और सब्जियों के बराबर है। सिर्फ एक कैप्सूल की इतनी ज्यादा जो है क्षमता है। प्याज का हाई फाइबर, मुख्यतः मैं मुख्य मुख्य चीजों पे बात करूंगा, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना है। प्याज का हाई फाइबर, ये फैट जैसे कि वेट वगैरह किसी को कम करना रहता है, फैट वगैरह कम करने में बहुत मददगार होता है प्याज का हाई फाइबर। प्याज का जिमनिमा टेबलेट्स, ये खास तौर से डायबिटीज के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर ये मधुमेह किसी को, जैसे कि एक तरह से लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं ड्रिंक, तो इसका इसका सेवन करने से धीरे धीरे उनकी उसकी लत छूट जाएगी। यहाँ तक कि वेट लूज करने में भी काफ़ी मददगार है। और ख़ास तौर से विशेषता इसकी ये है कि ये डायबिटीज के लिए बनाया गया है। तियांस का ओमेगा हार्ट के लिए बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत ही अच्छा हमारा ओमेगा है। अभी इसी के जो है कोएंजाइम इसके जगह पर आ गया है। अब तो एक हमारे पास है कॉलेलेस आ गया है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। टियान्स का मल्टी विटामिन, इसका नाम मल्टी विटामिन यानी कि हर तरीके के विटामिन मिला के इसे बनाया गया है। इसके एक टेबलेट्स अगर आप पर डे सेवन करते हैं तो खाने पीने से इतनी तरह के प्रोटीन विटामिन आपको चाहिए जो नहीं मिल पा रही, उसका इसका एक कैप्सूल इस्तेमाल करने से, एक टेबलेट, आपको सारी विटामिन आपको मिलेगी। जिंक, जिंक की कमी की वजह से जैसे बाल की समस्या, आंखों की समस्या, नाखून की समस्या, दांतों की समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिसीज आज जिंक की कमी की वजह से बॉडी में हो रही है, क्योंकि हमें खाने पीने से उस भरपूर मात्रा में जिंक नहीं मिल पा रही है। तो ये जिंक का इस्तेमाल आप ऐसे ऐसे पेशेंटों को आप रिकमेंडेड कर सकते हैं, और स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टियान्स का एफोस पाउडर एक तरह से आंतों की सफाई के लिए होता है। एथी प्लस, ये हमारे बॉडी में आयरन यानी कि ब्लड को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है। टियान्स का चिटोसन लीवर के लिए स्पेशलिस्ट है, लीवर की समस्या को ठीक करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। टियान्स का टिपोली, टिपोली ये खास तौर से एक डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है। ये ऑर्गन, जैसे कि एफोस पाउडर है वो आंतों को धुलने में, आंतों की सफाई के लिए होता है, और टिपोली जो है ये एक एक ऑर्गन्स जो है उनको क्लीन करने में, उनको साफ करने में मददगार होता है। टियान्स का ओपीसी कैप्सूल्स, ये जो है खास तौर से जैसे सिस्ट हो गया, गांठ हो गया, सूजन हो गया, उसमें बहुत ज्यादा मददगार होता है। कॉर्डिसेप अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसीज, उसमें काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है कॉर्डिसेप का। टियान्स का आंवला एंड नीम हेयर ऑयल, बहुत ही यूनिक, ना कि सिर्फ ये ऑयल है, बल्कि कटे जले में आप लगा सकते हैं। घबराहट हो, तनाव हो, हार्ट बीट बढ़ रही हो, उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा इसका रहता है। बालों के लिए तो है ही है कि आप बालों चमकदार, घने, काले, आप इसका सही से इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ बालों की अगर किसी को समस्या है तो ना कि सिर्फ उन्हें ऑयल दें, ऑयल के साथ शैम्पू दें, शैम्पू के साथ उन्हें जिंक चलाएं। ये तीन एक कॉम्बो बना के आप किसी भी पेशेंट को दें जिनको बालों की समस्या है, ऑयल, शैम्पू और जिंक। टियान्स का ओरिकेयर टूथपेस्ट, ये क्या करता है, ये लमसम 19 डिसीज में काम करता है। ये पेस्ट तो है ही है, दांतों की समस्या, चाहे मसूड़े में सूजन हो, बदबू आ रहा, पायरिया हो, दांत हिल रहे हो, इसके अलावा जले कटे में झाई मुहासा, इन तमाम चीजों में ये काम करता है। किसी को गैस बनी हो तो आप उसका सेवन करा सकते हैं। ये एक ऐसा पेस्ट है जिसे, यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि किसी को गैस बनी हो तो आप उसे गर्म गुनगुने पानी में थोड़ा सा आप इसे पिला भी सकते हैं घोल करके। बल्कि जितने पेस्ट हैं उसमें ये लिखा गया है साफ साफ कि अगर वो पेस्ट कोई खा लेता है तो उसे आसपास के पॉइजन वाले डॉक्टर को तुरंत ले जाके उसे दिखाएं। यानी कि उसमें ऐसा केमिकल से ऐसा डाला गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ज्यादा हानिकारक है। लेकिन एक ऐसा पेस्ट हमारे पास है जो स्वयं हम कहते हैं कि आप बिल्कुल, आप इसे अगर समस्या ऐसी कुछ है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पियाज का शैम्पू है, आप बालों को, ये शैम्पू विद कंडीशनर है, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग शैम्पू भी लगाते हैं, अलग से कंडीशनर लगाना पड़ता है चमकदार और सिल्की बनाने के लिए, तो इसमें दोनों चीजें मिक्स है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो दोनों चीजों का आपको रिजल्ट मिलेगा। टियान्स का स्पा केयर बार सॉप है, बहुत ही यूनिक। हमने बहुत वर्षों से कभी साबुन को इस्तेमाल नहीं किया फेस पे, लेकिन टियान्स का ऐसा सॉप है जो मैं फेस पे इस्तेमाल करता हूँ कि स्किन के जो है ग्लोपन को बनाए रखता है, ना कि उसे खत्म करता है। महिलाओं के बहुत सारी बीमारियों के कारण आज बड़ा बाजार के खराब क्वालिटी के नैपकिन पैड जिसमें प्लास्टिक एंड केमिकल मटेरियल का उपयोग का रिस्क, हर 7 मिनट एक महिला की मौत ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर की वजह से। आज से 20 साल पहले, या 20 साल ज्यादा हमने बता दिया, 15 10 15 साल पहले की अगर हम बात करें, तो पहले कोई पैड नाम की कोई दवाई नहीं थी, पैड नाम की कोई चिड़िया नहीं थी।
सब महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती थी, गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लेती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वस्थ थी, ठीक थी। उनके हेल्थ पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। 100 में से एक दो की अलग बात है। लेकिन आज दुनिया भर के ब्रांडेड पैड मार्केट में आ गए हैं। दुनिया भर के ब्रांडेड पैड, और उसका प्रचार प्रसार विज्ञापन धूमधाम से होता है। और आज हर महिला पैड इस्तेमाल करती है। और हर 100 में से 98 महिला प्रॉब्लम में है। जी हाँ, 100 में से 98 महिला प्रॉब्लम में है। पहले कपड़ा इस्तेमाल होता था, सब ठीक थी, 100 में से 2 प्रॉब्लम मुश्किल से होती थी। आज 100 में से 98 महिला की प्रॉब्लम है। हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को प्रॉब्लम है। दुनिया भर के ब्रांडेड पैड इस्तेमाल। तो ये क्या है? ये पैड है, ये जहर है? ये जहर है, जी हाँ, ये जहर है। ये पैड के नाम पे एक ऐसा हमारी आंखों में से धूल झोंकी जा रही है, ऐसे खराब क्वालिटी के पैड्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा केमिकल प्लास्टिक मटेरियल्स उसमें ऐसा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। पहले लोग दातून, चूल्हे की राख, कोयला, मिट्टी, किसी भी तरह का पेड़ का डाल तोड़ के दतून कर लिया करते थे, दांत उनका स्वस्थ था। आज दुनिया भर के क्लोजअप, कोलगेट, दंत क्रांति, सेंसोडाइन, फलाने धमाके, इनका पेस्ट उनका पेस्ट करने के बाद आज डेंटल हॉस्पिटल चले जाओ, जैसे लगता है कि यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है, सब लोग कुंभ नहाने आए हैं, भीड़ लगी हुई है। और इस और आप खुद स्वयं इस चीज की आप कहीं ना कहीं इसके शिकार हैं, और आपका परिवार शिकार था। हो सकता है टियान्स में आने के बाद, ओरी केयर करने के बाद आपको लाभ मिला हो। तो क्यों आज ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद आज प्रॉब्लम क्यों है? आज ये सारी चीजें सिर्फ पैसे बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन धन्यवाद कहें हम सभी लोग टियान्स को, बैठे बैठे अपनी जगह पर ताली बजाएं कि टियान्स की वजह से आज एक ऐसा पैड हम सबको हमारे हाथ में आया, जिसकी वजह से हम उन तमाम महिलाओं को हम स्वास्थ्य लाभ दे पा रहे हैं। हम अपने आप को भी धन्यवाद कहें और टियान्स को भी धन्यवाद कहें। हम हर चीज खरीद के क्यों लाते हैं? वो कैसे हमें पता चलती है? विज्ञापन की वजह से चलती है। पारंपरिक व्यापार मॉडल, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, हमारे बाबा दादा परदादा इसी 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 परंपरा को तो फॉलो करते आए हैं। इसी परंपरा को फॉलो करते तो आए हैं, जिसकी वजह से आज हम गरीब हैं। हमारे दादा गरीब थे, बाप गरीब थे, हम भी गरीब हैं। और हम अपने अंदर सुधार बदलाव नहीं लाए, तो हम हमारे आने वाली जनरेशन गरीब होगी। मैं आपको बता दूं, आज का जो दौर है, पहले कभी दौर था कि खेती किसानी का दौर था, तो उस वक्त लोग नौकरी को तवज्जो नहीं दिए। अरे बोले नौकरी कौन करेगा, 200 रुपया महीना पे, 5 बीघा खेती है, इसी में हम राजा बने घूम रहे हैं। उस वक्त लोगों ने नौकरी को तवज्जो नहीं दिया। फिर उसके बाद खेती किसानी धीरे धीरे खत्म हो गई, उसका मॉडल खत्म हो गया, तो लोग लोग लगा अरे नौकरी बहुत जरूरी, तो फिर नौकरी की तरफ लोग भागना शुरू कर दिए। तब तक बिजनेस का समय आ गया, फिर कंपटीशन आ गया नौकरी में। आज लोग गोड़ हाथ तुड़ा रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक लड़की जो है पुलिस की तैयारी के लिए भाग रही थी, और उसका पैर टूट गया। जी हाँ, उसका पैर टूट गया पुलिस की नौकरी के लिए। मैंने वीडियो देखा था, और वो पैर टूट गया, और उसकी उसका लक्ष्य मुश्किल से बस 10-20 कदम पे, 10-20 कदम रह गया था, उसका पैर टूट गया। जहां पंजा होता है, जहां तक सॉक्स आता है, हमारा मोजा आता है, वहां से टूट गया। सोचो वो क्या कर रही, फिर वो घसीटते 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 वो जा रही है उस लाइन की तरफ, ताकि उसे छू ले, उसे टच कर ले, ताकि उसे सर्विस मिल जाए। कितने की मिलेगी? 18-20-25 हजार की। 18-20-25 हजार के लिए पैर टूट गया है, फिर भी वो घसीट रही है। यहाँ पर किसी को कह दिया जाए कि वहां चले जाओ, बीसीएम का डेमो दिखाओ, और उसके बाद पूछा गया, गए थे सर? वो जाना तो था, लेकिन वो टेम्पू नहीं मिला। टेम्पू नहीं मिला, नहीं तो हम जाके बीसीएम दिखाते। और 500 मीटर, 500 मीटर के लिए टेम्पू नहीं मिला, इनके लिए प्राइवेट जेट होनी चाहिए, तभी ये जाएंगे बीसीएम का डेमो दिखाने। हम कितने कमजोर हैं? 50 लाख महीने कमाना चाहते हैं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर हम बीसीएम उठा के नहीं ले जा पा रहे हैं। उसके लिए हमें टेम्पू नहीं मिला सर, नहीं तो डेमो दिखाते। हमें रिक्शा नहीं मिला, नहीं डेमो दिखाते। 15-20 हजार की नौकरी के लिए लड़की का पैर टूट गया। अब वो घसीट घसीट के जा रही, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते 6 महीने के, साल भर के, वो घसीट घसीट के चलते हैं। हम और आप भी चले हैं, याद नहीं, अलग बात है। तो वो घसीट घसीट के चल रही थी। और लोग फील्ड के बाहर कह रहे थे कि थोड़ा सा और बेटा, थोड़ा सा और बेटा, छू ले, किसी तरह से टच हो जाए, ताकि अभी टाइम है, अभी टाइम है। सोच लो, पैर टूट गया,
उसके बावजूद भी वो अपनी हिम्मत नहीं आ रही है। क्या हम इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ताकत के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ हम काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। जवाब है, नहीं कर पा रहे हैं। हम झूठे व्यापारिक, आज बहुत सारे लोग टियांस में होने के बाद भी, बड़ा दुर्भाग्य है, टियांस में होने के बावजूद भी हम सभी लोग बाहर का 10 रुपया वाला पेस्ट अच्छा लगता है, 5 रुपये की जो ऑयल की डिब्बी मिलती है वो अच्छी लगती है, 363 का ऑयल कौन खरीदे, 211 का पेस्ट कौन खरीदे? 10 रुपये कोलगेट ले आओ, मजेदार मजेदार चलता है, 10 दिन तो चल ही जाता है। एक एक दिन का 1 रुपया खर्चा आता है, पूरा परिवार जुटा है उसी कोलगेट क्लोजम में। 10 रुपये लक्ष्य ले आओ, पूरा परिवार नहा रहा है उसी में, हम भैंसों को भी नहला दे रहे हैं, गाय भी नहलाई नहलाई जा रही है। कौन खरीदे 300 रुपये का साबुन? तो जब हम टियांस में होने के बाद में हम स्वयं नहीं प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल कर रहे, तो हम दूसरे को क्या इस्तेमाल कराएंगे? और दूसरे को किस हम दूसरे को बताएंगे ये हमारा पेस्ट है सर, आप करेंगे तो दांत चमक जाएंगे, और अपना दांत दिख रहा है जैसे कि शोले के गब्बर सिंह। खुद का दांत तो दिख रहा है शोले के गब्बर सिंह जैसा, और दूसरे को बता रहे हमारा पेस्ट करो सर, दांत जो है हीरे जैसा चमकेगा, और वो खुद का तो काला काला दिख रहा है, वो कहाँ से खरीद लेगा? सर ये हमारा जो है साबुन है, इससे आज इस्तेमाल करोगे और जो है आपके बदन से खुशबू आएगी, और खुद के बदन से बदबू आ रही है। कहने का मतलब हमारा ये है कि पहले हम स्वयं जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, हमें उस चीज का समझ कहाँ से आएगी? याद रहे, आज की जनरेशन तो अपने बाप माँ बाप को सिर्फ ये कह रही कि आपने हमारे लिए क्या किया ही है। आने वाली जनरेशन हम सबकी सीधा गोली मार देगी, कहेगी हटो, बोझ बने बैठे हो, हम नहीं कमा के खिला पाएंगे तुम्हें। आज की जनरेशन तो सिर्फ ये कह रही कि आपने क्या क्या है हमारे लिए, सिर्फ इस बात से लड़ती है आज की जनरेशन। आज की जनरेशन सिर्फ ये कहती है कि आपने क्यों नहीं नौकरी की, क्यों नहीं पुलिस में गए, क्यों नहीं आर्मी में गए, क्यों नहीं एयरफोर्स में गए, क्यों नहीं नेवी में गए, क्यों नहीं फलाने में गए, क्यों नहीं धमाके में गए, क्यों नहीं गए, आपको मौका मिला तो? आने वाली जनरेशन आपसे कहेगी आपने टियांस में क्यों नहीं गोल्ड लाइन बने, क्यों नहीं डायरेक्टर बने, ये कहेगी नहीं, सीधा गोली मार देगी, बोलेगी हम बैठा के नहीं खिला पाएंगे तुम्हें। ये चांस है हमारे पास अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि मौका और समझ, अंडरस्टैंडिंग और अपॉर्चुनिटी एक साथ नहीं मिलती। दुर्भाग्य है हम सबका, मानव जाति का दुर्भाग्य है ये, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। आज मौका मिला है, समझ लीजिए, आने वाली जिंदगी बदल जाएगी, एक दिन में नहीं बदलेगी, एक दिन जरूर बदलेगी। तो हमें पुराने मॉडल को बदलना है, पुराने मॉडल को बदल के काम करने की जरूरत है। मैं 7 से 8 मिनट और बात करूंगा आपके बीच। तो हमें अपनाना क्या है? ये जो पुरानी परंपरा चली है उसे छोड़ के कहाँ आना है? डायरेक्ट सेलिंग में आना है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? टियांस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हर चीज हमें डायरेक्ट, आप कोई भी चीज लेते हैं 20% डिस्काउंट, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है, आपको और डिस्काउंट मिलता है, चला जाता है, पैसे बचते हैं। आप आपके एक एक रुपया बचा के वो लोग करोड़पति बने बैठे हैं, आपके 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 पैसे से, आपके पैसे से वो लोग करोड़पति, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनका इलाज दुबई में और कनाडा में हो रहा है, और हमारा इलाज कहाँ होता है? सरकारी हॉस्पिटल में। लेटा कहाँ दिया जाता है? पार्क में बाहर, वहीं वहीं चढ़ा दिया गया ग्लूकोज, वहीं ग्लूकोज चल रहा है, मच्छर वहीं नोच रहे हैं, उधर से ग्लूकोज चल रहा है, उधर से मच्छर अपना ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। ऐसी जिंदगी चाहिए? ऐसी जिंदगी चाहिए तो दुनिया में करोड़ों काम है, कर सकते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं, आपको हर हर चीज वीआईपी आपको मिले। अभी आप कुंभ का मेला लगा हुआ है, कहना नहीं चाहिए। वहां पर वहां पर 2 तरीके का स्नान हो रहे हैं, एक आम और एक वीआईपी। अब आप डिसाइड करो कि कौन से वाले में स्नान करना, जाना स्नान करने अगला कुंभ कुंभ लगे तो आप वीआईपी वाले में जाओ, या उसमें जाओ जिसमें कुचल दिए जाओ। ये आप डिसाइड करो। गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है, ना कोई गलत है। जिसके साथ जैसा हो रहा है, अगर किसी कोई लाइन में खड़ा है तो उसकी वजह वो खुद है, और किसी को कहा जा रहा है अरे सर आप क्यों लाइन में खड़े हैं, आप आगे आइए, आप अपना सामान लीजिए जाइए, आपके पास कहाँ समय रहता है? आपको तो वहां दुनिया दुनिया भर की मीटिंग लेनी पड़ती होगी। आप ये सामान लीजिए जाइए, आप यहाँ ना खड़े होइए, यहाँ पर इनको खड़े रहने दीजिए, नक्कू को, राम खिलावन को, राम सुमेर को, इनको खड़े रहने दीजिए, इनके लिए लाइन लगाइए। आप डिसाइड कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बनाना चाहते हैं। गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है। गलती हमारी है कि हमने आपको उस लायक बनाया नहीं, तो हमें अपने आप को इस श्रेणी में लेके आना है। आज ये तमाम देश, यूएस, कोरिया, चाइना, मैक्सिको, रसिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, इटली, ये सब क्या है?
ये सब, ये डायरेक्ट सेलिंग को समझें और समझ के आज अपने आप को काम, अपने आप को हाई लेवल पे लेके चले आए, कामयाब से रेडी मिला के खड़ा कर दिए। हमारे मुल्क का दुर्भाग्य क्या रहता है कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज 20-30 साल बाद तो आती है, और यहाँ के लोगों को समझने में 20 साल लग जाता है, तो 50 साल ऐसे व्यर्थ में चला जाता है। कोई भी चीज हमारे मुल्क में आते आते 20-30 साल लग जाता है। पहले जब वो चीज किसी मुल्क में पुरानी हो जाती है तो हमारे मुल्क में आती है, और हमारे मुल्क में जब आती है तो दुर्भाग्य ऐसा कि 20 साल तो यहाँ समझने में लग जाता है। अभी भी डायरेक्ट सेलिंग लोगों को नहीं समझ में आ रही है। 20-22 साल हो गया हिंदुस्तान, 25 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में काम करते हुए, लेकिन अभी भी ये तो फंसने वाला काम है, फंसने फंसाने, ये टोपी पहनाने वाला काम है। वाह, अभी भी 25 साल हो गया, बता तो रहे हैं, अभी भी 25 साल हो गया। अभी भी इतने लात घूंसा लोग खा रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, लात घूंसा खा रहे हैं, जॉब मांगने जाते हैं, लाठी पड़ रही है उनके बदन पे, कमर पे इतनी लठ पड़ रही है कि उनके घर वाले 2-2 महीना से तेल मालिश कर रहे हैं, हल्दी तेल लगा रहे हैं, और उसके बाद भी ये तो फंसाने वाला काम है, इसमें नहीं हम आ सकते। तो हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है और अपने सोच को बदलने की जरूरत है। 5 मिनट और हम बात करेंगे, उसके बाद हम अपनी बातों को विराम देंगे। हमें डांस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपके आपकी बस खाली एज आपकी 18 साल की होनी चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होता है, पैन कार्ड सबके पास होता है, अकाउंट सबके पास होता है। यहाँ पे ना कोई डिग्री, ना डिप्लोमा, ना आपकी लंबाई, ना चौड़ाई, ना जात, ना पात, ना ऊंच, ना नीच, ना रंग, ना गढ़न, ना आपका दांत देखा जाएगा, ना आंख देखी जाएगी, ना कान देखा जाएगा, ना हाथ देखा जाएगा, ना पैर देखा जाएगा, ना आपका लेबर, ना किडनी, कुछ नहीं देखा जाएगा, ना आपका दिल, ना दिमाग, कुछ नहीं देखा जाएगा। आप क्या पहने हो, क्या ओढ़े हो, क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, डजन नॉट मैटर। मैटर कीजिए कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है तो यू आर सिलेक्टेड इन दिस डांस, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर बस आप काम करते जाएं, रूल्स को फॉलो करते जाएं, बस इतना सा काम है। इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए आप 4 अकाउंट से शुरू कर सकते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, 4 कार्ड होते हैं। सबसे हाईएस्ट कार्ड प्लेटिनम है, सबसे ज्यादा बेनिफिट प्लेटिनम पे है। ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करने के लिए आपको 12,500 लगाना पड़ेगा, सिल्वर से 25,000, गोल्ड से 50,000 और प्लेटिनम से 1.5 लाख रुपया। अगर आप एक सेंटर बना के अपना बैठते हैं, सेंटर खोलते हैं, टियान्स का एक डेमो सेंटर खोलना चाहते हैं जहां से महीने का 20-50 हजार कमाना चाहते हैं, तो 1.5 लाख रुपया लगेगा, सब कुछ ओके हो जाएगा आपका। और वहां से आपका क्या कार्ड बन जाएगा, प्लेटिनम कार्ड, जहां से सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, 4 अकाउंट हैं, कहीं से भी आप शुरुआत करके और अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। अब आपको आपको डिसाइड करना है कि जो है कौन सा कार्ड खरीदना है, सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना है तो प्लेटिनम कार्ड है, उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। बस इस पे हम इतनी ही बात रखना चाहेंगे। बाकी यूनि लेवल ये तो सब प्लान से तहत आता है। बाकी रिटेल सेल्स बोनस है, जिसके पास चवन्नी भी ना हो फिर भी वो बिजनेस करना चाहता है, तो एक रिटेल प्लान है। वो किसी भी तरह से एक पैड खरीद ले, उसे बेच के वहां से पैसा धीरे धीरे बनाता रहे और धीरे धीरे अपना काम करता रहे। तो इसके बारे में तो अपने अप्लायंस सीनियर से आप समझ सकते हो। ये एक स्क्रीन शॉट है। टियांस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2002 में 9 सीटर प्लेन लोगों को बांटी, 5,000 से ज्यादा BMW लोगों को बांटी। एक ऐसी संस्था है जहां पर जहाज बांटी जा रही है। आप तो हम और आप तो अपने बच्चे को मेले वाली 50 रुपए वाली जहाज भी नहीं दिला पाते, सोचे अरे क्या व्यर्थ में चला जाएगा 50 रुपया, इसे ठीक 2 किलो आटा ले लेंगे तो 2 हफ्ता रोटी बना के खाएंगे। 50 रुपये एक जहाज नहीं दिला पा रहे अपने बच्चों को। तो ये तो ओरिजिनल जहाज है। और इसीलिए टियांस में आने के बाद अरे सर यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी लगेगी ही। जो इंसान कभी 2,000 का नोट ना देखा उसे 2,000 का नोट तो बड़े तो लगेगा। जो 2-2 रुपये का नोट से अपनी जिंदगी को, अपने आप को बादशाह समझता हो, 2,000 का नोट तो बड़े लगेगा। तो हमें यहाँ पर टियांस में हम कामयाब होने के लिए हमें अपनी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा समंदर है। हमने अभी तक आसपास के तलैया में डुबकी लगाई है, समंदर मिला है। तो थोड़ा सा यहाँ के हिसाब से अपने माहौल को, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर तैर पाएंगे, मजा ले पाएंगे इस समंदर का। इस समंदर का, इतिहास जैसे समंदर का मजा लेने के लिए अपनी सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है। लिहाजा छोटी सोच के साथ साथ हम बहुत जल्दी उफला जाएंगे। एक एक बार जैसे अकाउंट में 1 लाख रुपया आया, बस हम चले जाएंगे दुबई। अरे बोले पासपोर्ट बनवाओ, दुबई चलो। लग रहा है यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो 1 लाख रुपए में इतने खुश हो जाएंगे, दुबई चले जाएंगे वो।
तो यहाँ पर ये ट्यांस, समंदर जैसे ट्यांस को हमें अपनी सोच को भी बड़ा करने की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बिजनेस को शेयर करें, केयर करें। गोल्ड लोन बनते हैं तो यहाँ पर आपको 38,50,000 कार फंड भी मिलता है, यानी कि संस्था पूरी तरह से आपको सिक्योरिटी, आपको सुरक्षा, आपको कामयाब रखने की और बना के रखने की हमेशा सोचती है। डायरेक्टर बनते तो आपको बिला फंड मिलता है 1,27,00,000 का। हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे सर को मिल चुका है, एक अजय कुमार कुशवाहा सर को मिल चुका है। इनका सबका बिला जो है चाइना के हेडक्वार्टर में बना है। जब भी आप कभी विजिट करेंगे तो आप उसे देख के आएंगे। ये दुनिया भर के कंट्रीज है जहां पर हमारे सीनियर घूमते रहते हैं। आज हमारे पांडे सर 58 देश घूमे, सफी सर 20 देश घूमे, मुजाहिद सर 15-16 देश घूमे, हमारे प्रोफेसर अजय सर 1-2 देश घूमे, आनंद तिवारी सर 4-5 देश घूम के आ चुके हैं। कई ये सब घूमते, यानी कि पूरी दुनिया घुमाने का काम करती है। 1:29 का समय हो चुका है। थैंक यू सो मच। टुडे डिसीजन कैन कैन चेंज योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग ने इतने मोहब्बत से हमें सुना, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हमेशा धन्यवाद कहते रहेंगे आप सभी का, और शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा करता रहेंगे आप सभी का कि आप सभी ने हमेशा हमारी बातों को आपने अमल सुना है, और उसे अमल में भी लाएंगे, क्योंकि सुनने के साथ साथ अमल में लाने की भी जरूरत है। सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच आप सभी का। बस हम यही आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि टियान्स को दिल से अपना लीजिए, ये आपकी गरीबी दूर कर देगा। और एक दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी, हर चीज में समय लगता है, जितनी बड़ी इमारत होगी उतना बड़ा समय लगेगा, बस ये समझ लीजिए। हलबुलाइए नहीं, जल्दी में न रहिए। आज बहुत सारे लोग जल्दीबाजी के चक्कर में वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जल्दी में ना रहिए, हर चीज में समय लगता है। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। हमारे कहने, सुनने में, बोलने में कोई ऐसे कठोर शब्द निकला हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माजरत भी चाहूंगा। और मैं ये भी, और उसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि आप ध्यान जरूर करें, अब पूरी जान लगा दे बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल सेशन। मैं ग्रेट चाहूंगा सेशन जितने सर, भी ग्रेट हमारे को होस्ट सेशन, लीडर हैं, जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक वंडरफुल बार रहा सभी सेशन, लोग बहुत ही सर जबरदस्त।